नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, यह इस टॉपिक की हमारी तीसरी क्लास होने वाली है, इतिहास के प्रमुख युद्ध। इससे पहले मैंने आपको दो क्लासेस और करवाए हैं, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखें तो इस क्लास के बाद आप उन क्लासेस को भी देख लें, क्योंकि आपको वहाँ पर मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं जो बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। चाहे आपके वो एसएससी के एग्ज़ाम्स हो, जीडी, सीएचएसएल और एमटीएस, और चाहे आपके आरआरबी के एग्ज़ाम्स हों, उन सभी में यह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार। तो आप इन्हें ज़रूर पढ़ें। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप वहाँ से जाकर हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यह क्लास हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बार बार। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, सिंध पर अरबों का आक्रमण कब हुआ? तो इसका सही आंसर है आपका 712 ईस्वी, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अमेरिकी गृह युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1861 से 1865। चलिए अगला प्रश्न है, तराइन का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1191, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, डिंडीगुल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हैदर अली और मराठा। अगला प्रश्न है, खजुराहो के युद्ध में कौन विजय हुआ? तो इसका सही आंसर है चंदेल राजवंश। अगला प्रश्न है, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच 1812 का युद्ध किस कारण हुआ? तो इसका सही आंसर है आपका व्यापार और समुद्री अधिकार। अगला प्रश्न है, बैरकपुर विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर है आपका वेतन कटौती, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, क्रीमियन युद्ध किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर है आपका 1893, माफ़ कीजिए 1853 से 1856। अगला प्रश्न है, खजुराहो के युद्ध में किसने हार का सामना किया? तो इसका सही आंसर है आपका परमार। अगला प्रश्न है, मिस्र का युद्ध 1798 में किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नेपोलियन बोनापार्ट। अगला प्रश्न है, डांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नमक कानून का विरोध। अगला प्रश्न, गोटिसबर्ग का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर है अमेरिका के उत्तर और दक्षिण। चमकौर का युद्ध किसके खिलाफ लड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुगल। अगला प्रश्न है, बख्तरपुर का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हुमायूं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कलिंग का युद्ध मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ? तो इसका सही आंसर है ओडिशा। चलिए अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, सिरिका का युद्ध किस देश में हुआ? तो इसका सही आंसर है आपका कोरिया। चलिए अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में कौन हार गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद गौरी और जयचंद। अगला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष किस क्षेत्र के लिए हुआ था? तो इसका सही आंसर है कन्नौज। अगला प्रश्न है, कुर्ला का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका औरंगजेब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच तीसरा मैसूर युद्ध कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1789 से 1792। अगला प्रश्न है, कश्मीर युद्ध 1947 में भारत ने किसके खिलाफ लड़ा? तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, मराठों और मुगलों के बीच हुए लंबे युद्ध को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका दक्षिण अभियान। चलिए प्रश्न, आखिरी प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो आखिरी प्रश्न हमारा, गाजीपुर का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर है आपका 1532।
तो दोस्तों यह आज की हमारी क्लास के मुख्य और इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो कि एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं बार बार। तो इन्हें आप अच्छे से तैयार करें और पढ़ें। ठीक है, आपको हम जल्दी ही मिलेंगे एक और नई क्लास में, जहाँ पर अब मैं आपको एक और नया टॉपिक करवाऊँगा। ठीक है, तो इस टॉपिक की मैंने अभी तक आपको 3 क्लासेस करवाई हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।